Good morning, students. Welcome back. Lesson number 16. No formalities, please. Okay. No formalities, please. Let's see what it is, what the lesson tells us. The student of class 4 greeted their teacher, Mrs. Desai, before they sat down. It was a time for this their इंग्लिश लेसन. ओके, द स्टूडेंट ऑफ फोर्थ स्टैंडर्ड. कौन स्टैंडर्ड के फोर्थ के बच्चे लोग क्या किए? ग्रीट किए, मतलब विश करते. जब टीचर क्लासरूम में आते तो आप विश करते हो ना, गुड मॉर्निंग टीचर एंड ऑल. ओके, दैट टीचर द स्टूडेंट्स ग्रीटेड देयर टीचर. ओके, इट वॉज अ टाइम फॉर देयर इंग्लिश लेसन. व्हाट टाइम इट वॉज? उनका इंग्लिश का लेक्चर का टाइम था. शैल वी ब्रिंग आउट our Balbharti textbook? Teacher asked Shruti. One student named Shruti, what she asked? Can we take out our Balbharti textbook? Not now, said the teacher. Teacher क्या reply कर रहे? अभी नहीं. We are going to learn letter writing today. So what the teacher told? That they are going to learn letter writing. Letter writing किस तरह लिखना है? Formal, informal letters. उनके एक अपने तरीके होते. तो that was going to be taught to the students how to write the letter. Some special types of letters. Come here, Javed and Nisha. Please distribute these notebooks. Okay, now she called two students, Javed and Nisha, and told them to distribute the notebooks. Some special types of letters. And while they give out the books, continued Mrs. Desai, let me give you some good news. जब बुक डिस्ट्रीब्यूशंस हो रहे थे, what did Mrs. Desai say? लेट मी गिव यू सम गुड न्यूज़. मैं कुछ गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ आप लोगों को. द स्टूडेंट्स वेर ऑल ईयर्स नाउ, द टीचर अनाउंस विथ ए स्माइल. न्यू अराइवल्स इन द लाइब्रेरी एंड प्लेंटी ऑफ दम. स्टोरी बुक्स ऑफ एवरी काइंड, इंफॉर्मेटिव बुक्स विथ लवली पिक्चर्स, बुक्स ऑफ पजल्स एंड जोक्स. टीचर्स क्या अनाउंस करिए कि देयर आर लॉट्स ऑफ अराइवल्स, मतलब नए नए बुक किताबें लाइब्रेरी में आए हुए. बहुत सारे न्यू अराइवल्स मतलब नई नई किताबें लाइब्रेरी में आए हुए हैं, और वो बहुत सारे किताबें हैं. कौन से किताबें हैं देखो मेंशन किया. स्टोरी बुक्स ऑफ एवरी काइंड, हर तरह के स्टोरी बुक्स वहाँ पे होंगे. इंफॉर्मेटिव बुक्स मतलब जहाँ पे आप लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते, जानकारी हासिल कर सकते. विथ लवली पिक्चर्स, उसके साथ पिक्चर्स भी होंगे. बुक्स ऑफ पजल्स यू नो ना, पहेलियाँ वगैरह रहती है, वो सॉल्व करना रहता है. पजल्स जो भी है तो उसको सॉल्व करना, सॉर्ट आउट करना रहता है. एंड एज वेल एज द जोक्स. कौन से बुक्स थे? स्टोरी बुक्स ऑफ एवरी काइंड, इंफॉर्मेटिव बुक्स विथ लवली पिक्चर्स, बुक्स ऑफ पजल्स एंड जोक्स. इतने सारे किताबें सब नए नए वहाँ लाइब्रेरी में आए हुए. All have been displayed in the library, so you will know which one to ask for the next time you are in the library. तो टीचर बोलते देयर आर मैनी बुक्स ओवर देयर एंड इट इज़ डिस्प्लेड मतलब वहाँ पे रखे गए हैं ताकि आप देखें और उसमें से जो आपको पसंद हो वो चुन सके. नेक्स्ट टाइम जब लाइब्रेरी में जाएंगे स्टडी करना हो तो आप आसानी से पा सकते हो. ओह लवली, आई कैन हार्डली वेट. वेयर some of the eager response to this piece of news. All were excited except one. अभी सब लोग खुश हो गए ये बात सुन के कि there are new books and all in the libraries. All sorts of books, varieties of books are there. But one child was not so excited. What is the use? Complained Felix. Okay, एक Felix नाम से बोलते what is the use? क्या काम ज़रूरत की है वो. वी हैव ओनली वन लाइब्रेरी पीरियड इन द वीक. बोलते ये व्हाट इज दिस, ये किसी काम का नहीं है. बिकॉज वी हैव ओनली वन लाइब्रेरी पीरियड. हफ्ते में एक ही दिन होता है लाइब्रेरी का पीरियड. बोलते हफ्ते में एक ही दिन है लाइब्रेरी का पीरियड, तो इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है. एंड हार्डली हाफ एन आवर टू, और वो जो पीरियड होता है खाली हाफ एन आवर का होता है. जस्ट व्हेन द स्टोरी गेट्स इंटरेस्टिंग वी हैव टू लीव द बुक एंड गो बैक टू क्लास. यानी जब स्टोरी इंटरेस्टिंग पॉइंट में आ जाता है तब अपना बेल बजेगा और अपने को किताबें वहीं पर छोड़ के फिर से क्लास में जाना पड़ेगा. हफ्ते में एक ही दिन होता है लाइब्रेरी का पीरियड और दैट इज़ ऑल्सो हाफ एन आवर. तो बोलते व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट. इतनी सारी किताबें ला के रख के फ़ायदे क्या है हमारे लिए. नाउ वर्षा जॉइंड इन टू से For 2 weeks I have been waiting to know what happened to the
Piper of Emmeline that there was a holiday last Thursday and we missed the library period. Again what the version named girl, she also joined that. वो भी बीच में बोल पड़ी कि हाँ सही बात है, 2 हफ्ते से मैं इंतज़ार कर रही हूँ. एक्चुअली एक स्टोरी वो पढ़ रही थी, पाइट पाइपर ऑफ एमलिन करके, तो उसके बारे में जानकारी मतलब उस आगे क्या होने वाला है ये जानना की उससे उत्सुकता थी. लेकिन वो लास्ट थर्सडे व्हाट हैपेंड, देयर वाज ए हॉलीडे, तो नेचुरली उसको वो किताबें पढ़ने नहीं मिली और 2 हफ्ते से वो इंतज़ार कर रही कि उस स्टोरी में आखिर में हुआ क्या. तो नेचुरली जो एक इंटरेस्टिंग पार्ट जब आते हैं तो हम लोग अगर वो नहीं कर पाते तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाता हमें. मिसेस देसाई रियलाइज दैट वॉट अ स्टूडेंट सेड वॉज परफेक्टली ट्रू. अभी मिसेस देसाई जो उनकी इंग्लिश टीचर थी उनको भी महसूस होने लग गया है कि बच्चे जो बोल रहे हैं वो वाकई सही है. हफ्ते में एक ही दिन होता है लेक्चर उसका लाइब्रेरी का, वो भी हाफ एन आवर में बच्चे क्या क्या पढ़ेंगे, क्या ये करेंगे, वाइंड अप. शी कैन अंडरस्टैंड इट. शी डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू अलो ए होम इशू फैसिलिटी फॉर द क्लास 4. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो प्रिंसिपल को जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों को किताबें जो उनके पसंद के जो किताबें हो वो घर में लेके जाने को परमिशन मिल सके. आफ्टर ऑल दे वेर बिग इनफ टू लुक आफ्टर द बुक्स दे टुक होम. बोलते बच्चे तो इतने बड़े तो हो गए कि जो किताबें यहाँ से वो लेके जाते उसका देखभाल कर सके, संभाल के रख सके. ए वेट दो मिसेस देसाई thought Mrs. Desai, there is a better way to do it. Why not let the students themselves write a letter of request to the principal? After all, that was what she had planned to teach that day, how to write polite formal letters. तो उसी वक्त उनको एक दिमाग में आइडिया आया. व्हाट डिड शी टेल? मिसेस देसाई क्या बोलती है, क्या हम ऐसे क्यों ना करें, एक तुम लोग बच्चे लोग मिलके एक लेटर प्रिंसिपल को लिखो. Why not let the student themselves write a letter to request the principal? प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करें कि उन्हें किताबें घर में लेके जाने की परमिशन मिल सके. और वो एक्चुअली स्टार्टिंग का लेसन का स्टार्टिंग में वो मिसेस देसाई क्या बच्चों को सिखाने वाली थी उस दिन, लेटर राइटिंग. तो वो इसी तरह से उनको प्रैक्टिस भी हो जाएगा एंड दे विल कम टू नो हाउ टू राइट द लेटर. आफ्टर ऑल दैट वॉज वॉट शी हैड प्लान टू टीच द डे, how to write polite formal letters. What an opportunity, a good subject for formal letters, and of course his real situation would make the learning more effective and interesting. तो वो बोल रहा है कितनी अपॉर्चुनिटी मतलब और से एक चांस, वी कैन से चांस, एक चांस मिल जाता है आपको एक करने को कुछ वक्त. तो बोलते एक बड़ा चांस मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है कि हमें फॉर्मल लेटर लिखने का. एंड ऑफकोर्स ये रियल सिचुएशन, एक सिचुएशन भी इनको रियल मिला कि वो प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करे कि किताबें घर लेके जाएं. व्हेन मिसेस देसाई सजेस्टेड दिस टू आवर क्लास दे वेर वेरी एक्साइटेड. जब ये बात टीचर ने बताई बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, खुश हो गए. विदाउट लूसिंग much time, Mrs. Desai began to teach her class how to write a formal letter. ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मिसेस देसाई ने क्या किया, बच्चों को सिखा दिया कि किस तरह फॉर्मल लेटर लिखने चाहिए. द सेंडर्स एड्रेस एंड द डेट शुड बी रिटन इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पेज. शी थॉट. See, I will explain the part of this in the next lecture so that you can try understand better. I will show you the letter also. See in this, I will explain with the help of this, and this the what the portion is top given over here mentioned. So that will make you understand very easy. मतलब आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा किस तरह लेटर लिखना है. देखिए यहाँ का जो पोर्शन में यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाउ टू राइट द लेटर. सेंडर का एड्रेस होना चाहिए, डेट एंड ऑल इट शुड बी मेंशन, वेयर इट शुड बी रिटन on the right hand side or the left hand side of the page, everything it is mentioned over there. किस तरह topic and all should be written over that. Some of the rules and regulations are there too while writing the letter, the formal and informal letter. तो मैं आपको इस
बचे हुए पार्ट्स के साथ साथ इस लेटर को भी आपको साथ में एक्सप्लेन कर दूंगी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो आई विल वाइंड इट अप राइट नाउ हियर. थैंक यू.